नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 यानी कल रात के वक्त पर 10 बजे के आसपास यहाँ पर LT भर्ती का जो है ज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसका इंतज़ार सभी जो है BEd और TT उत्तीर्ण जो कैंडिडेट्स थे वो इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो आखिरकार उन्हें जो खुशखबरी मिल गई है और खुशखबरी के साथ बहुत सी चुनौतियाँ भी हैं। उन चुनौतियों क्या चुनौतियाँ हैं, कब तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या क्या इसमें शैक्षिक योग्यता होने वाली है, क्या क्या इसमें परीक्षा पैटर्न होने वाला है और एग्ज़ाम कब इसका होगा, उसके विषय में विस्तृत हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक LT के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है कल रात को प्रकाशित हुआ था, यानी कि 14 मार्च 2024। ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू होने वाले हैं 22 मार्च 2024 से। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आप 12 अप्रैल तक, जैसा कि UKSSC टाइम देता है 20 या 22 दिन का टाइम देता है, उतना ही टाइम यहाँ पर दिया गया है। 12 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि है उसमें संशोधन करने के लिए 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक के बीच का समय दिया गया है। और अनुमानित जो है यहाँ पर अभी परीक्षा तिथि जुलाई का महीना इसमें रखा गया, यानी जुलाई पहले सप्ताह में भी हो सकता है, दूसरे सप्ताह में भी हो सकता है, तीसरे सप्ताह में भी, और संडे के दिन पेपर होता है। तो इसके लिए आयोग पृथक से जो है यहाँ पर एडवाइजरी या संवाद जारी करके, या फिर आपके जो मोबाइल नंबर पर, या फिर आपने जो भी फॉर्म भरते वक्त ईमेल ID डाली है तो उस पर वो आपको डिटेल्स दे देंगे कि कब ये होने वाला है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। आगे देखते हैं इसमें कितने पद हैं। टोटल पदों की संख्या इसमें 1544 हैं, जिसमें गढ़वाल मंडल में 786 पद हैं, जबकि कुमाऊं मंडल में 758 पद हैं। टोटल 1544 यहाँ पर रिक्त पद हैं। जैसा कि आपको पता है, पदों की संख्या जो है बाद में बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये जो है परिवर्तनीय होते हैं, ये आपको पता होगा। आप जो है विस्तृत डिटेल जो है इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है www.sssc.uk.gov.in पर जो है जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और 12 अप्रैल तक आप 22 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म अपना भर देंगे, और अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है। और क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको पता है उसका खामियाजा जो है आपको बाद में भुगतना पड़ता है। जो है बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है, और कभी कभी दिक्कत बड़ी हो जाती है कि कैंडिडेट्स को जो है वहाँ पर सीधा ही वो बाहर भी कर देते हैं। तो इसलिए अच्छे से आपने फॉर्म भरना है और फॉर्म पे जानकारी जो है अच्छे से भरनी है। अब बात करते हैं पदों की संख्या, जो सबसे बड़ी यहाँ पर प्रश्न होता है कैंडिडेट्स का, कितने पद हैं सब्जेक्ट वाइज। अब यहाँ पर जो पद होते हैं यहाँ पर मंडल वाइज होने वाले हैं, और इसमें क्या होने वाला है, सामान्य शाखा अलग होगी और महिला शाखा अलग होगी। फिर 10% इसमें क्या होते हैं, विभागीय भर्ती वाले होते हैं, उसके पद होंगे, और उसमें भी महिला शाखा होती है, तो अलग अलग होती हैं। तो जो ओपन कैटेगरी है 60% सामान्य शाखा, इस पर कितने पद हैं गढ़वाल मंडल में, बात करते हैं सहायक अध्यापक हिंदी की। तो देखिए इसमें टोटल 93 पद हैं, जिनमें ओपन कैटेगरी में 50, EWS में 9, OBC में 13, ST में 3 और SC कैटेगरी में 18 पद हैं यहाँ पर हिंदी विषय की अगर बात करते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी विषय की बात करते हैं। अंग्रेजी विषय में टोटल पद 81 हैं, गढ़वाल मंडल की बात हो रही है। ओपन कैटेगरी में 43, EWS 8, OBC 11, ST 3, SC 16, तो टोटल 81 पद यहाँ पर अंग्रेजी विषय में यहाँ पर गढ़वाल मंडल पर मौजूद है। बाकी आप जो है आरक्षण वाइज आप देख सकते हैं किस में कितने पद बनने हैं, मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, आप जो है आराम से इसमें देख सकते हैं। हम टोटल पदों पर बात करते हैं। इसी प्रकार संस्कृत की बात करता हूँ तो टोटल 7 पद हैं इसमें संस्कृत में, जिनमें जनरल की 4 सीटें हैं और OBC की 2 सीटें हैं। बढ़ते हैं आगे, गणित की बात करते हैं। गणित में गढ़वाल मंडल में 60 पद हैं यहाँ पर, सामान्य में 32, ओपन कैटेगरी जो है EWS 6, OBC 9, ST 2 और SC 11 पद इसमें हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं सहायक अध्यापन विज्ञान की, अच्छे पद हैं इसमें 112 टोटल पद हैं विज्ञान में। ओपन कैटेगरी में 60 पद हैं, EWS में 11 पद हैं, OBC में 15 पद हैं, ST में 5 पद हैं और SC में 21 पद इसमें हैं। इसी प्रकार सामान्य जो पिछले बार जो है SST जो है बहुत कम पद थे इसमें, तो यहाँ पर गढ़वाल मंडल में ही 93 पद हैं।
ओपन कैटेगरी में 49, ईडब्ल्यूएस में 10, ओबीसी में 14, एसटी में 3 और एससी में 17 पद इसमें जो है हैं। इसी प्रकार व्यायाम की बात करते हैं, 57 पद हैं टोटल, 31 ओपन कैटेगरी में, 5 ईडब्ल्यूएस, 8 ओबीसी, 2 एसटी और 11 एससी कैटेगरी में। इसी प्रकार गृह विज्ञान में एक पद है जो कि ओपन कैटेगरी का है। कॉमर्स की बात करते हैं, 10 पद हैं टोटल, जिनमें 5 ओपन कैटेगरी के हैं, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी और 2 एससी कैटेगरी में। कला की बात करते हैं, कला जो है 102 टोटल पद है, जिसके कारण पिछली बार जो है इनका विवाद हुआ था। तो विवाद के कारण जो पिछली बार इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाए थे, भर्ती कैंसिल करनी पड़ी थी। दोबारा से इसमें जो है संशोधन करके आई हुई है। तो गढ़वाल मंडल में 102 पद हैं इसमें, जिनमें सामान्य की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी में 54, ईडब्ल्यूएस में 10, ओबीसी में 14, एसटी में 4 और एससी कैटेगरी में 20 पद इसमें हैं। अब महिला शाखा की बात करते हैं। ये तो इसमें ये ओपन कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी। महिला शाखा की अगर बात करते हैं तो हिंदी में आप देख सकते हैं 9 पद हैं। अंग्रेजी की बात करते हैं, इसमें भी 9 पद हैं। संस्कृत में 1 पद है। गणित की बात करते हैं 5 पद है। विज्ञान की बात करते हैं 8 पद हैं इसमें। सामान्य एसएसटी में 13 पद हैं। व्यायाम की बात करते हैं 3 पद हैं और गृह विज्ञान में 2 पद हैं। इसी प्रकार से संगीत की बात करते हैं 2 पद हैं। कला में 5 पद है, टोटल 57 पद है। और आपको बताता चलूँ कि ये जो महिला शाखा है इसमें सिर्फ महिलाएं अप्लाई करेंगी, क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक सामान्य शाखा मिलता है, एक महिला वाला शाखा मिलता है। तो वो दोनों के लिए अप्लाई कर लेती हैं, जबकि जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो सिर्फ सामान्य शाखा में ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार विभागीय जो भर्ती होती है उसके अनुसार जो 10% पद हैं उसमें कितने पद हम देखते हैं। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में 15 पद हैं। विभागीय इसमें जो है जो कैंडिडेट जैसे जो प्राइमरी में जो टीचर्स होते हैं या विभाग में जो एलटी भर्ती परीक्षा का जो ग्रेड पे उससे नीचे वाले कर्मचारी होते हैं वो उनको भर पाते हैं। तो इसमें 15 पद हिंदी में हैं, अंग्रेजी में 13 पद हैं, संस्कृत में 1 पद है, गणित में 10 पद हैं, विज्ञान में 19 हैं। बाकी आप कैटेगरी में आप देख सकते हैं। सहायक अध्यापक सामान्य में 16 पद हैं। व्यायाम की बात करते हैं इसमें 9 पद हैं। कॉमर्स की बात करते हैं 1 पद है। कला में यहाँ पर 22 पद हैं। तो टोटल बात करते हैं तो अगर हम देखेंगे 106 पद यहाँ पर 10% जो है विभागीय भर्ती के द्वारा जो है इसमें भरे जाएंगे। अब इसमें भी एक शाखा महिला होती है, उसमें देख लेते हैं। हिंदी में इसमें 1 पद है, अंग्रेजी में भी 1 पद है। अब ये हमारे लिए नहीं, ओपन कैटेगरी वाले नहीं है, ये जो ऑलरेडी जॉब में उनके लिए होता है। गणित में भी 1 पद है, विज्ञान में 1 पद है, सामान्य में 2 पद हैं, कला में 1 है। तो टोटल 7 पद यहाँ पर महिला शाखा विभागीय भर्ती के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कुमाऊं मंडल में। कुमाऊं मंडल में 60% जो ओपन होना है, यानी जो ओपन कैटेगरी होती है उसमें कितने पद हैं। हिंदी की बात करते हैं 70 पद हैं इसमें, जिनमें ओपन कैटेगरी 38, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 10, एसटी 2 और एससी 13 पद हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी की बात करते हैं 55 पद हैं टोटल। 55 पदों में से ओपन कैटेगरी के 31, ईडब्ल्यूएस 5, ओबीसी 7, एसटी 2, एससी के 10 पद हैं। संस्कृत की बात करते हैं 11 पद हैं इसमें। ओपन कैटेगरी में 5 हैं, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 2, एसटी 1 और एससी 2 पद हैं इसमें। इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे। गणित विषय की बात करते हैं 77 टोटल पद हैं। 43 पद ओपन कैटेगरी के, 7 ईडब्ल्यूएस, 10 पद ओबीसी हैं, 3 पद एसटी और 14 पद एससी कैटेगरी में हैं। इसी प्रकार विज्ञान की बात करते हैं 79 पद हैं, जिनमें 42 ओपन कैटेगरी के हैं, 8 ईडब्ल्यूएस, 11 ओबीसी, 3 एसटी और 15 एससी कैटेगरी के हैं। सामान्य की बात करते हैं, सामान्य में टोटल 99 यहाँ पर पद हैं। 55 ओपन कैटेगरी, 9 ईडब्ल्यूएस, 13 ओबीसी, 3 एसटी और 19 एससी कैटेगरी में है। व्यायाम की बात करते हैं 39 पद हैं, 22 इसमें जनरल कैटेगरी में, 3 ईडब्ल्यूएस में, 5 ओबीसी, 2 एसटी और 7 एससी कैटेगरी में। इसी प्रकार से गृह होम साइंस की बात करते हैं 1 पद है और वीक ओपन कैटेगरी में है। कॉमर्स की बात करते हैं 3 पद हैं, जिनमें 2 ओपन कैटेगरी और 1 एससी कैटेगरी में है। इसी प्रकार संगीत की बात करते हैं 3 पद हैं, 2 इसमें ओपन कैटेगरी और 1 एससी कैटेगरी में है। उर्दू की बात करते हैं 2 पद हैं, जिनमें 1 ओपन कैटेगरी है और 1 एससी कैटेगरी है। इसी प्रकार कला की बात करते हैं, इसमें 122 पद हैं यहाँ पर और 68 इसमें ओपन कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस में 11 हैं,
ओबीसी में 16 हैं, एसटी में 4 हैं और एससी कैटेगरी में 23 हैं। तो टोटल 561 पद यहाँ पर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत ओपन कैटेगरी के अंतर्गत हैं। इसमें भी अब जो है महिला शाखा आएगी, तो महिला शाखा की बात करते हैं। इसमें महिला शाखा में यहाँ पर हिंदी में 11 पद हैं, अंग्रेजी में 10 पद हैं, संस्कृत में 1 पद है, गणित की बात करते हैं इसमें 10 पद हैं, विज्ञान में 17 हैं, सामान्य में 21 हैं, व्यायाम में 8, गृह विज्ञान में भी 8, संगीत में 3, कला की बात करते हैं यहाँ 6। तो यहाँ 98 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पर इस कैटेगरी में सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर पाएंगी। इसमें भी कुमाऊं मंडल में अब 10% विभागीय जो भर्ती होती है उसके अंतर्गत हिंदी में 12 पद हैं, अंग्रेजी में 9 पद हैं, संस्कृत में 2 पद हैं, गणित की बात करते हैं 13 पद हैं, विज्ञान में भी 13 पद हैं, सामान्य एसएसटी में 16 पद हैं, व्यायाम में 6, कॉमर्स में 1 और कला की बात करते हैं 12। तो टोटल यहाँ पर बन जाते हैं 84 पद। और इस कैटेगरी में भी जो विभागीय भर्ती है इसमें भी जो 10% महिला शाखा में पद होते हैं उसमें जो 2 हिंदी में हैं, अंग्रेजी में 2 हैं, गणित में भी 2 हैं, 3 यहाँ पर विज्ञान में है, व्यायाम में 1 है, सामान्य में 3, गृह विज्ञान 1, कला में 1। तो टोटल 15 पद इसमें होंगे। तो ये टोटल पदों का ब्यौरा है। आप अपने अपने सब्जेक्ट का जो है अनुमान लगा के आप देख सकते हैं। तो अच्छे खासे पद हैं इसमें। तो लगभग 1544 पद यहाँ पर हमारे पास बचते हैं। तो 1544 पद अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि पिछले बार आपने देखा था 1431 पदों पर एलटी भर्ती परीक्षा आई थी और इस बार लगभग 1544 पदों पर आई है। तो इसमें हो सकता है किसी पद में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे पिछले बार एसएसटी में पद नहीं थे, इस बार 6 पद हैं, मैथ्स में थोड़ा कम हुए हैं, साइंस में थोड़ा बड़े हैं। तो ये ऊपर नीचे होते रहता है। ये जो है जितने पदों का अध्याचन आया होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि महिला शाखा में जो सिर्फ महिलाएं भरे जाएंगी, जबकि सामान्य शाखा में महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसमें लिए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। 10% विभागीय भर्ती वाली होती है, 60% ओपन कैटेगरीज की होती हैं। इसी प्रकार से जो एलटी आपको पता है, ये जो है लेवल 7 की जॉब है। वेतनमान इसमें अच्छा खासा मिलता है, 44,900 से 1,42,400 के बीच में। अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें आपने बीएड किया हुआ है, ये चीज़ें तो आपको पता होगी कि जो सामान्य आपके सब्जेक्ट में योग्यता क्या होती है, क्या सब्जेक्ट आपके इंटर में होने चाहिए, क्या सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। टीटी पास आपने सेकंड वाला टीटी पास आपका होगा तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई डाउट होगा तो आप हमें पूछ लीजिएगा। हम मेन चीज़ इसमें आगे बढ़ते हैं। ये जैसे एसएसटी में क्या योग्यता होनी चाहिए, गणित में क्या योग्यता होनी चाहिए, कि ग्रेजुएशन में 2 मैथ्स और फिजिक्स कम से कम आपकी होनी चाहिए, विज्ञान में आपके पास जेडबीसी 3 होने चाहिए। इसी प्रकार हिंदी के लिए क्या कैटेगरीज होती हैं, आपका संस्कृत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंटर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप इससे पर्टिकुलर पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसके अनुसार ही मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी उसमें ज़्यादा अगर क्वेरीज आएंगी तो इस पर हम अलग से डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो सब्जेक्ट वाइज जो है किस सब्जेक्ट की योग्यता क्या क्या होती है ये है, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बढ़ते हैं आगे कि वही यहाँ पर यूटेट और सीटेट में कितने मार्क्स आपको चाहिए, बहुत से कैंडिडेट्स ये देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स में दे रखा है। जैसा कि हमें पता है जनरल कैटेगरीज जो होती है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में आपको 90 नंबर लाने जरूरी हैं, जबकि ओबीसी में 75 नंबर में हो जाता है, एसटी में 60 नंबर में हो जाता है और एससी में भी 60 नंबर। अगर आपके यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी और भी भूतपूर्व सैनिक के लिए 75 है, डीएफएफ में भी 75 है, दिव्यांग में भी 75 है, अनाथ में देख सकते हैं आप अलग अलग कैटेगरीज में 60, 75, 90 के आसपास है और अदर्स में भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप डिटेल्स में देख सकते हैं। ये आपको लगभग मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने बीएड किया हुआ है, सीटेट दिया हुआ है, यूटेट दिया हुआ है, तभी आप इस फॉर्म के लिए जो है एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आपका हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो जैसा कि पिछले बार जो पाठ्यक्रम था 70 और 30 के रेशियो में था और वो जो है आयोग ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया था, ज़्यादा सिलेबस वास्ट था नहीं, तो इसके अनुसार परीक्षा होती थी। तो आसानी से यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर अपनी तैयारी कर लेते थे। लेकिन इस बार जो है आयोग ने थोड़ा यहाँ पर
सिलेबस बहुत वास्ट बना रखा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन आप इतना सिलेबस के अनुसार आपने पढ़ना नहीं। हम सिलेबस पर फिर बात करते हैं, अभी परीक्षा पैटर्न पे ही करते हैं। चलो बात, तो टोटल 100 अंकों की आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, 2 घंटा आपका टाइम होगा, जिसमें 50 अंक के 2 भाग होंगे। पहले भाग में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड दिया जाएगा, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान, इन तीनों को मिला के आपके 50 प्रश्न आपके आने वाले हैं। दूसरा भाग होगा आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा, और सब्जेक्ट के इसमें 50 नंबर का आने वाला है। तो टोटल 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़नी है, तर्क शक्ति रीजनिंग पढ़नी है और सामान्य ज्ञान जीएस पढ़ना है, जिसमें जीएस में आपने भारत से संबंधित भी चीज़ें पढ़नी, उत्तराखंड से संबंधित भी चीज़ें पढ़नी है। तो ये बिल्कुल चेंजेस सिलेबस है। आपका एग्ज़ाम जुलाई के महीने में हो रहा है, तो 3 महीने आपके पास लगभग 90 दिन आपके पास हैं। इन 90 दिनों में आपने अपना सब्जेक्ट भी तैयार करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी तैयार करनी है, तर्क शक्ति रीजनिंग भी तैयार करनी है और जीएस भी आपने इसमें पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। बढ़ते हैं आगे। अब भर्ती में जो है, आप जब फॉर्म भर लेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, तो कम से कम आपको एक न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना होगा, जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो जो जनरल कैटेगरीज हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस में कम से कम 45 नंबर आपको उनको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने पड़ेंगे, जबकि कैटेगरीज में एससी एसटी में 35% अंक आपको लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर इतने मार्क्स क्वालिफाइंग आपके नहीं हैं, चाहे फॉर्म जो पूरे पद भरे जा रहे हैं नहीं भरे जा रहे हैं, वो बात की बात है, आपको तभी कंसिडर किया जाएगा जब आपके कम से कम 45% जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर होंगे, और 35% नंबर आपके लगभग जो कैटेगरीज होती हैं एससी एसटी अगर होंगे, इनमें होंगे, तभी आपको जो है फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। वरना चाहे आपकी टोटल मेरिट, आप मेरिट में आ रहे हैं लेकिन आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें लगभग आयु से संबंधित है। 1 जुलाई 2024 को, जैसे अन्य में भी होता है, अन्य जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम होते हैं 21 से 42 वर्ष में होनी चाहिए आयु। बाकी कुछ कैटेगरीज में 5 वर्ष तक की छूट होती है। तो ये लगभग आप फॉर्म भरते रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होगी। साथ में आप उत्तराखंड का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका सेवा योजना कार्यालय में आपका नामांकन होना चाहिए। आप मूल निवासी या स्थायी निवासी होने चाहिए उत्तराखंड के, और कम से कम आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है यहाँ से की होनी चाहिए। बाकी जो सैनिक बल या फिर केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए अलग से थोड़े नियम होते हैं। इससे संबंधित अगर आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी प्रकार बाकी ये चीज़ें इसमें लगभग सभी आपके फॉर्मों में जो आप फॉर्म भरते हैं सभी में लगभग एक जैसी होती है। जो नियमावली है ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। इंपॉर्टेंट अब शुल्क हो जाता है कि कितना शुल्क आपको लगेगा फॉर्म भरने में। तो जो अनरिजर्व्ड जनरल हैं, ओबीसीज हैं, उनको 300 रुपया यहाँ पर शुल्क देना पड़ेगा, जबकि कैटेगरीज में एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनमें 150 रुपया शुल्क रखा गया है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी, इनके लिए भी 150 जो है रुपये रखा गया है, जबकि अनाथ ऑर्फन है उनमें कोई भी उनका शुल्क नहीं लिया जाएगा इसमें। इसी प्रकार से बाकी जो आरक्षण से संबंधित ये चीज़ें लगभग सभी भर्ती प्रक्रियाओं में सब एक जैसी ही होती है। हम सीधा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये तो अभी फ़िलहाल है नहीं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट है तैयार करने होते हैं, इसके अनुसार ही डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। तो अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम इस पर अलग से वीडियो बना के बात करेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर जो है बहुत से कैंडिडेट जो है इस पर उनके समझ में आ नहीं रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इस पर संबंधित जो है पहला जो पोर्शन आता है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का आता है। तो आप देख रहे होंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो आपने बीएड में पढ़े हुए हैं। बीएड 2 वर्षीय बीएड में आपने पढ़ा होगा, 2 वर्षीय बीएड। तो इस 2 वर्षीय बीएड में आपने 4 सेमेस्टर किए होंगे। वो 4 सेमेस्टर में के लगभग उसका पूरा पोर्शन आपको पढ़ना है। साथ में कुछ अलग चीज़ें हैं, नई चीज़ें, जैसे एनईपी 2020 है और ऐसे ही कुछ नए ऐसे टॉपिक हैं, इनको आपने पढ़ना है। और मेन चीज़ आप देख रहे होंगे यूनिट 1 में कितना सिलेबस है इसमें। एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ
वेरियस फिलोसोफर्स ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, एजुकेशनल थिंकर, जिसमें प्लेटो, रूसो, अरिस्टोटल, डीवी, अरबिंदो, गांधी, इतनी चीज़ें, तो इतने ज़्यादा सिलेबस है। यूनिट 2 में इतना ज़्यादा सिलेबस है, यूनिट 3 में इतना बड़ा सिलेबस है, ICT है इसमें, यूनिट 4 है इतना बड़ा है, 5 है, 5 यूनिट इसमें दिए गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इतना ज़्यादा सिलेबस अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो बीएड में आपने कितने साल लगाए थे? 2 साल लगाए थे, तो 2 साल लग जाएंगे। तो मुख्य चीज़ ये है आपने एग्ज़ाम के जो है डिमांड को समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, और लगभग इसमें अगर आप एक एक टॉपिक गिनने में लग जाएंगे तो 200 के आसपास, 200 से 250 टॉपिक हैं आपके पास। तो आपने क्या करना है, डीप स्टडी नहीं करनी है, आपने बेसिक हर टॉपिक का हल्का बेसिक नॉलेज आप रखिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इतना जो है मौका किसी को भी नहीं मिलने वाला कि वो इतना ज़्यादा पढ़े और वो जो है इतना ज़्यादा पढ़ के और अच्छे से उसके बाद उसे रिवाइज भी कर ले। तो आपने क्या करना है, इनकी बेसिक नॉलेज रखनी है। तो बेसिक नॉलेज अगर आप रखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका अच्छा पेपर चला जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डीप जाने की कोशिश करेंगे, आपके यूनिट इसमें कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, जिस कारण आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे और जिस कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, एग्जाम में आप कम मार्क्स जो है इसमें प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इनमें आपने बेसिक नॉलेज से संबंधित चीज़ें पढ़नी है, उसी से आपका इसमें जो है फ़ायदा है। नहीं तो अगर आप डीप पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। आप देख सकते हैं, अब अगर मैं खुद ही सिर्फ सिलेबस पढ़ना शुरू करूं पूरा यूनिट 1 से यूनिट 5 तक, तो मुझे ही 10 मिनट खाली सिलेबस पढ़ने में ही लग जाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि इतना सिलेबस है, अगर आप इसका डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो कितना जो है आपको टाइम लगेगा, और उसके बाद रिवीजन का टाइम आपको मिलेगा नहीं। आप उसकी बेसिक नॉलेज रखिए, बेसिक जो है जानकारी जो है पढ़िए उसकी, उसी से आपका इसमें संबंधित हो जाएगा। क्योंकि इतने ये मान के चलो कि आप कम से कम 15 टॉपिक पढ़ेंगे तब 1 मार्क्स का वहाँ से कहीं से बनेगा, अगले 15 टॉपिक में से 1 मार्क्स का बनेगा। तो ऐसे करके तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका कि आपने इसकी बेसिक नॉलेज रखनी है, उसी से आपका फ़ायदा होगा। इसी प्रकार ये जो है इसमें अब दूसरा पोर्शन जो नया पोर्शन जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है रीजनिंग का। तो ये रीजनिंग वाला पार्ट भी आप ध्यान रखिएगा, कम से कम 8 से 10 नंबर की इसमें रीजनिंग भी पूछी जाएगी, जिनमें नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट और वर्बल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा, जिसमें सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्लासिफिकेशन, कंप्लीटेशन ऑफ फिगर्स, ऑड फिगर आउट, फिगर मैट्रिक्स, इसी प्रकार अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, ऑड वन आउट, सीरीज, कंप्लीटेशन टेस्ट, ऑर्डर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ये इससे संबंधित आपने यहाँ पर इसकी भी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसकी तैयारी करना भी ज़रूरी है। रीजनिंग की ये आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है, अगर आपने थोड़ा भी अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप लगभग इसमें 90 से 95% क्वेश्चन तो लगभग आसानी से कर लेंगे, और ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी तो सभी क्वेश्चन भी आप इसमें बना सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार जनरल नॉलेज की बात करते हैं, इसमें नया पोर्शन जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड आपने पढ़ना है। स्टेट प्रोफाइल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ पर उत्तराखंड का स्टेट प्रोफाइल क्या है और उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न उत्तराखंड, इसके बारे में पढ़ना है। जबकि इंडियन जीएस में आपने इंडियन स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोमिनेंट बुक एंड दियर ऑथर्स आपको पता होनी चाहिए, मेन साइंटिफिक डिस्कवरीज आपको पता होनी चाहिए, रिओन्ड साइंटिस्ट कौन कौन से उनका आपको पता करना जरूरी है, प्रोमिनेंट अवार्ड क्या क्या हैं, एजुकेशन, नेशनल सिंबल्स, फेमस रिलीजियस प्लेसेस, प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी जरूरी हैं। इस टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर रीजनिंग और तीसरा जीएस, जिसमें उत्तराखंड और इंडिया की जीएस है, इनको मिला के 50 मार्क्स आपके बनने वाले हैं। तो खुद आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड की पूरी एक आप परीक्षावाणी जो है ले सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। जीएस के लिए आपने बस इसमें देखना है, आप बाहर मत जाइएगा, जो आपका लगभग जो सिलेबस में दे रखा है उसी के अनुसार आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं उसे, तो उसी से आपका काम हो जाना है। क्योंकि इतना अंदर आप देखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। जबकि उत्तराखंड के लिए आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, उसमें लगभग सभी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर से बन जाएंगे इतने सिलेबस में से, और
अगर आप यहाँ पर इस 50 क्वेश्चन में से आप 40 के आसपास मार्क्स ले आते हैं तो आप जो है आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। 35 से 40 अंक आपको कम से कम इसमें लाने पड़ेंगे, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस से संबंधित हैं। सिलेबस भी इस बार पूरा डिफाइन किया हुआ है, पिछले बार डिफाइन नहीं था सिलेबस। लोग कह रहे हैं कि ये सिलेबस बढ़ गया है। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट का सिलेबस बढ़ा नहीं हुआ है। आप सब्जेक्ट का अपना अपना सिलेबस देखेंगे, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसे डाल दूँगा। तो उसमें इस बार, पिछले बार क्या था, पर्टिकुलर जो है टॉपिक्स नहीं दिए थे, वहाँ पे बुक्स के नाम दिए थे। इस बार उस बुक्स के अंदर क्या क्या आपने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो पूरी जानकारी है। तो 50 अंकों का आप सब्जेक्ट भी पढ़िएगा। 50 अंक का ये है। 30 से 35 नंबर अगर आप सब्जेक्ट में ले आते हैं और 30-35 नंबर, 35 के आसपास भी नंबर आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में लाते हैं तो 65 से 70 में आपकी अच्छी खासी मेरिट बन जाती है और वो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए जो है लगभग इतने चांसेस आपके पूरे बनते ही बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको एक अच्छा जो है यहाँ पर आपकी तैयारी का फल देखने को मिलेगा और आप आने वाले एग्ज़ामों में जो है सफल ज़रूर होंगे। तो आप जो है इसी के अनुसार तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।